वेलकम है आपका एग्जामिन क्लासेस में। और आज हम जो है कंप्यूटर के जो 500 की हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम 151 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे इससे पहले की वीडियो में। उनकी वीडियो की लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप अधिक अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सब कुछ। और इससे पहले की वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले UPPCL या फिर जिसमें भी कंप्यूटर आती हो सीजीएल वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टॉप आपके 500 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उससे भी ज़्यादा ही होंगे, 550 के आसपास। और फिर आपका अगर सपोर्ट यूं ही बना रहा तो हम जो है फिर टॉपिक वाइज भी, जैसे 3 पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो है आपका कमांड्स पोर्शन सारा, एक MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और इंटरनेट। ठीक है, ये बहुत ही 4 पॉइंट ऐसे हैं कि इनसे ही ज़्यादातर आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हम आपको वो पोर्शन भी ज़रूर कंप्लीट कराएंगे अलग अलग बुक से। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम 152 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए कौन सी कमांड सेव एज कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेव एज कमांड, ठीक है, विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें। डायरेक्ट सेव कर लें तो आप सेव चलाएंगे, लेकिन अलग अलग जगह पर सेव करेंगे, सेव एज कराएंगे। आगे क्वेश्चन है, वर्ड और एक्सेल के रूप में यूज़र के प्रोग्राम में निम्नलिखित प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहा जाता है। तो उसको विजुअल प्रोग्रामिंग भाषाएं कहा जाता है। चाहे वो वर्ड हो एक्सेल हो, उनके रूप में यूज़र के प्रोग्राम में निम्नलिखित प्रोग्रामिंग भाषा को विजुअल प्रोग्राम भाषा कहा जाता है। ठीक है, VGL। आगे, चौड़ाई या लंबाई की लाइनों से मिलकर बना कोड जो कंप्यूटर में पठनीय है उसको क्या कहा जाता है। उसको बार कोड कहा जाता है। आपको बार कोड देखा ही होगा, इस तरह का वो आपने देखा होगा जब हमारी कॉपी आती है आपकी ओमआर शीट, तो उस पर भी इस तरह की लाइनें होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी लाइनें बनी होती हैं बार कोड, तो बार कोड उसको कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन आपका, एक वेब पेज को फिर से लोड करने के लिए आप क्या करते हैं। आप रिफ्रेश जो है बटन, आप कमांड को यूज़ करते हैं, रिफ्रेश। इजी क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर को किसके साथ एक साथ जोड़ा जा सकता है। आप नेटवर्क यानी इंटरनेट के माध्यम से आप अपने PC को एक साथ जोड़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। इसके अंदर बाइट एक बाइनरी संख्या में एक अंक है, गलत, ये भी गलत हो गया। बिट डिजिटल संख्या का एक समूह का प्रतिनिधित्व करता, गलत, इसके अंदर ये सही हो जाएगा। तीसरा वाला, 8 अंकों की बाइनरी संख्या एक बाइट कहलाती है। ठीक है, जैसे लिखा 0 1 1 1, इस तरह से 8 जब हो जाएंगे तो उसको एक बाइट कहेंगे। ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा डॉक्यूमेंट को चयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, पूरा सेलेक्ट कैसे करेंगे, Ctrl+A से आप ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। आगे है, एक डिस्क पर चक्र कहा जाता है तो उसको ट्रैक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, डिस्क पर चक्र होता है उसको ट्रैक कहा जाता है। जो पूरा आपका ट्रैक होता है उसको, काफ़ी सारे ट्रैक होते हैं इस तरह से। आगे है, DSL क्या है, कनेक्शन का एक उदाहरण है, DSL। ठीक है, ये क्या है, ब्रॉडबैंड का एक उदाहरण है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसको कहा जाता है। ये क्या है, ये आपका एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है। आगे है आपका, CPU द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश, जिसको आप निर्देश और डाटा किस में स्थित होते हैं। तो ये रैम में स्थित होते हैं। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो डाटा आपका सब स्टोर होता है वो आपका रैम में हो रहा होता है। आगे है आपका क्वेश्चन 162, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को छोड़कर सभी को स्टोरेज उपकरण माना जाता है। तो आपका CPU जो है वो आपका कोई भी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बाकी सब आपकी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क सभी जो हैं आपकी स्टोरेज डिवाइस। आगे है, आमतौर पर किसका इस्तेमाल यूनिक्स कमांड डेट, ठीक है, इस कैट आदि में स्टोर होता है। तो वह है बिन डायरेक्टरी। ठीक है, ये यूनिक्स कमांड जो है इसका जो इस्तेमाल होता है वो डेट, ये वगैरह डेट वगैरह कैटेगरी आदि को इस्तेमाल करने में किया जाता है। ठीक है, उसको बिन डायरेक्टरी कहते हैं। आगे है, एक चिप पर 100 ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट को क्या कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, MSI कहा जाता है। ठीक है, उसको MSI कहा जाता है, जिसपे चिप पर 100 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। आगे क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट लगभग किसके रहा होता है। 1 मेगाबाइट में लगभग 1 लाख बाइट्स होते हैं। ध्यान रखिए, एक जो MB होता है आपको जानते होंगे, इसमें 1024 KB होता है, लेकिन ये पूछ रहा है बाइट, तो लगभग 1 लाख होते हैं। ठीक है, एक बाइट में, 1 मेगाबाइट में। आगे 160 कंप्यूटर एक्सेस प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड की जांच करता है। तो कौन जांच करता है, डाटा बेस जो है वो कंप्यूटर पर एक्सेस करने से पहले जो आप यूज़र है उसके पासवर्ड और नाम की जांच करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 167, कंप्यूटर जो यात्रा करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए पोर्टेबल और सुविधाजनक है उसको कहा जाता है, उसको लैपटॉप के नाम से
जाना जाता है। आगे है अवांछित ईमेल के लिए शब्द एक कौन सा, उसको स्पैम कहा जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। डैश से पहले कंप्यूटर को बताता है कि उसके उपकरण कैसे काम कर रहे हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सबको चेक करता है और ये बताता है कि उसके उपकरण किस तरह का वर्क कर रहे हैं। आगे है एक ईमेल भेजते समय डैश लाइन संदेश की कमेंट्स कंटेंट्स का वर्णन कौन करता है। जब आप किसी को ईमेल भेजते समय जो लाइन संदेश का जो वर्णन है आपको उसको कंटेंट सब्जेक्ट कहा जाता है कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, आप क्यों भेज रहे हैं। आगे है आपका 171 क्वेश्चन है, कौन सी कुंजी को स्टार्ट बटन लॉन्च करती है, तो उसको हम विंडोज़ कहते हैं। ठीक है, विंडोज़ जो है आपका इसको लॉन्च करती है। अब आते हैं 172 पर। डीफ्रेगमेंटेशन का उद्देश्य यानी परम उद्देश्य क्या है, तो डीफ्रेगमेंटेशन का है अधिक फ्री स्पेस बनाना, यानी कि ज़्यादा स्पेस बनाने के लिए कंप्यूटर में ज़्यादा जगह हो जाए मेमोरी में, तो उसको डीफ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे 173 क्वेश्चन, इनपुट डिवाइसेस जिसे एमएस ऑफिस में काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता वो कौन है, तो स्कैनर भी है, माउस भी है, कीबोर्ड है, लेकिन जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए अक्सर करी जाती है। ये ऐसी डिवाइस है जो एमएस ऑफिस में वर्क नहीं करती है। आगे है 174 क्वेश्चन, डैश एक विधि है जिसमें कई संचार उपकरण कुशलतापूर्वक इससे जुड़ते हैं, तो उसको आप जानते हैं, उसको कहते हैं हम स्विचिंग कहते हैं। स्विचिंग के द्वारा जिसके अंदर कई सारे जो आपके उपकरण होते हैं उनको जो है आपस में जोड़ा जाता है। आगे 175, ठीक है, डैश है इसमें वेब पृष्ठों यानी वेब पेज का एक संग्रह है, और डैश पहला पृष्ठ है जिसे हम वेबसाइट के खुलने पर देखते हैं, तो पहला पेज आपका क्या कहलाता है यहाँ पे, तो दूसरे ऑप्शन में आपका होम पेज आ जाएगा, और वेबसाइट ही जो है वो क्या है यहाँ पर वेब पेजों का एक कलेक्शन होता है, और जो पहला पेज खुलता है उसको होम पेज कहते हैं। डैश है वर्ल्ड वाइड वेब की बैकबोन किसको माना जाता है, तो उसको HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को क्या जाता है वर्ल्ड वाइड की बैकबोन माना जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे SMTP की फुल फॉर्म क्या है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ईमेल भेजने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कमांड, सॉरी ये होता है प्रोसेस, को सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है। आगे आपका छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो बेज पेज पर रन होते हैं और एनिमेशन प्रदान करते हैं उनको किस रूप में जाना जाता है, उनको फ्लैश रूप में जाना जाता है। ये छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो वेब आपका जो पेज होता है उस पर होते हुए एनिमेशन प्रदान करते हैं। जब जैसे कि आप कोई खोलते हैं पेज वगैरह तो छोटे मोटे प्रोग्राम साइड में चलते रहते हैं, आप देखा होगा, उसको कहा जाता है ये। आगे कंपाइलर के द्वारा निकाली हुई एरर को किस रूप में जाना जाता है, उसको जो है सिंटैक्स एरर कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, कंपाइलर के द्वारा जो एरर होती है उसको सिंटैक्स एरर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 180, डैश में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप व्यक्त करते हैं, उसको हम सिंटैक्स ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो सही लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी यूट्यूबर के लिए। आगे बढ़ते हैं 181, प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्रॉक्सी सर्वर वेब पेज के लिए ग्राहक अनुरोधों को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। यानी जब वेब पेज पर जो कंज्यूमर होते हैं उनको जो अनुरोध होते हैं इंस्ट्रक्शन उनको प्रोसेस करने के लिए आप प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करते हैं। दोस्तों आप बने रहिए, 500 क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे और उम्मीद है कि इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएँ। इसके बाद मैं आपको एक पूरा जो है लेक्चर में सारी शॉर्टकट की फंक्शन की सब करा दूंगा अलग अलग, जैसे कि MS वर्ड की अलग होती हैं, एक्सेल की अलग होती हैं, लीबर ऑफिस जो है नया आया है CCC में उसको भी मैं सारी आपको शॉर्टकट की करवाऊँगा, लेकिन आपको सपोर्ट बनाना होगा। आगे आपका स्टोरेज जो बिजली बंद कर देने पर भी बात अपने डाटा को बरकरार रखती है उसको क्या कहा जाता है, इसको नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है, इसको हम कहते हैं रोम। ठीक है, रोम को ही नॉन वोलेटाइल कहा जाता है, यानी स्विच बंद करने के बाद भी डाटा उसके अंदर स्टोर रहता है। 183 है, क्वांटम जो पूरी साइट के मुख्य पृष्ठ को आइडेंटिफाइड करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम URL कहते हैं। URL आप जानते हैं उसके बारे में, URL ये करता है आपका आइडेंटिफाई करता है मेन पेज को। 184 है, एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या होती है, हार्ड कॉपी होती है प्रिंटर पर जो मुद्रित होती है, जो प्रिंटर पर आप फोटो स्टेट निकालते हैं उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, और जो PDF होती है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। आ गया कंप्यूटर का कौन से हिस्से को छुआ और महसूस किया जाता है, सभी जानते हैं आप हार्डवेयर को छुआ और जो है आप महसूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है CPU का, अभी सभी नाम जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो इसमें कोई बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर को प्रारंभ या पुनः प्रारंभ करना क्या कहलाता है, उसको जो है बूट कहते हैं। अब बूटिंग भी दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग और एक हॉट बूटिंग होती है। तो कोल्ड में क्या होता है,
अगर कंप्यूटर बिल्कुल ही बंद है और आपको स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। और कंप्यूटर पहले से चालू है उसको एक बार बंद करके दोबारा ऑन कर रहे हैं यानी स्टार्ट कर रहे हैं उसको हॉट बूटिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 180 क्वेश्चन है। डैश एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं होती है। देखिए इसके अंदर डाटा सीरीज होती है, फंक्शनल होती है, लॉजिकल नाम की कोई भी फंक्शन कैटेगरी नहीं होती है। आगे है ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है उसको क्या कहा जाता है? उसको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। एम्बेडेड का मतलब है जो उसके अंदर ऐसे प्रोग्राम जो पहले से ही स्टोर हैं उसको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। आगे हैं 190 बूट के लिए सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? तो जब बूट है तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। ठीक है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट कैसे होगा? तो आप ये भी अपना माइंड लगा सकते हैं। आगे है ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम में क्या लोकप्रिय है, कब लोकप्रिय हुआ? ये तीसरी पीढ़ी में हुआ जिसके अंदर आपको आईसी चिप आई थी, तो उसमें ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम जो है काफ़ी फेमस हुआ। अब आते हैं 192 पर। डैश है अनुरोध डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता क्या है? उसको रैंडम एक्सेस कहते हैं। रैंडम एक्सेस मतलब है कि आप जो भी आपने डाटा दिया उस पर सीधे आप पहुंच जाएंगे, उसको रैंडम एक्सेस कहेंगे। रैंडम माने जल्दी, है ना। आगे है आपके द्वारा संपादित किए गए पिछले 4 स्थानों के बीच स्विच करने के लिए कौन सी कीज आप जो है इस्तेमाल करेंगे? तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड का आप इस्तेमाल करेंगे। जो आपने पिछले 4 स्थानों के बीच यानी जो 4 हैं आपके, जो पिछले आपने जो वर्क करा है 4 बार, उसको आप जो है उसमें कॉम्बिनेशन करने के लिए ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड आप स्विच करेंगे। आगे है 194 क्वेश्चन। सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए आप कौन सी जो है फंक्शन के इस्तेमाल करेंगे? तो सेव एज आपको F12 में आएगा। तो देखिए आपको फंक्शन की जरूर याद होनी चाहिए, F1 F2 F6। तो मैं सबको ये सबके लिए अलग काम करती हैं। एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट इनके लिए अलग फंक्शन है। जब नॉर्मल कंप्यूटर आप इंटरनेट चलाएंगे, ब्राउज़र खोलेंगे तो कुछ और काम करेगी। तो आपको एक लिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कब कब की कौन कौन सी काम कर रही है। तो फिलहाल F12 जो है सेव एज बॉक्स में आएगा। 195 है। डिस्क पर डाटा एक्सेस करना टेप पर डाटा एक्सेस करने की तुलना में काफ़ी क्या है? ये जो है काफ़ी धीमा होता है। यानी जब डिस्क पर डाटा एक्सेस करना टेप पर डाटा एक्सेस करने की तुलना में काफ़ी धीमा होता है, यानी कि आप टेप पर जो है जल्दी डाटा एक्सेस कर सकते हैं। 196 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक है उसको चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आपका 197। सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट या आउटलाइन एम्बॉस एंग्रेव को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको फॉन्ट इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। सुपर स्क्रिप्ट होती है जैसे हम किसी पर पावर लगाते हैं, मतलब 2 की पावर 3 लिखना है तो उस पर जो साइन लगाते हैं उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। सब स्क्रिप्ट होता है जैसे आपको लिखना है S2 S1, ठीक है, जैसे ये हमारी आपको लिखना है S1, ये सब स्क्रिप्ट होती है। तो ये फॉन्ट इफेक्ट कहलाते हैं। आगे यूपीएस का उद्देश्य क्या होता है? तो यूपीएस आप जानते होंगे, इसका उद्देश्य क्या होता है? बैकअप पावर प्रदान करना होता है। इजी क्वेश्चन है। आगे है 199। डॉक्यूमेंट को डैश में परिवर्तित कर बेस पेज पर प्रकाश किया जा सकता है। तो HTML में चेंज कर वेब पर आप प्रकाशित कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट को। अब है 200 क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़ कर रखना क्या कहलाता है? उसको हम ड्रैगिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है और आप सब ने करा भी होगा, नहीं आप माउस को क्लिक करे रहते हैं और किसी भी चीज़ को उठाकर इधर से उधर रख देते हैं, तो उसको हम ड्रैगिंग करना कहते हैं। दोस्तों ये हमारे आज 200 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और ज़्यादा सा लाइक करिए। हम इसका टारगेट 100 जो है फ़िलहाल लाइक और व्यू का रखते हैं। तो प्लीज़ शेयर करें और दोस्तों को साथ इस चैनल को भी शेयर करें।